आपको पता है इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा वक्त कहाँ जाया होता है? किसी मुश्किल काम में नहीं, किसी फेलियर में नहीं, बल्कि सिर्फ इंतजार में। सही वक्त आएगा तब शुरू करूंगा, थोड़ा और प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा, अभी मूड नहीं है। ये छोटी छोटी बातें मिलके इंसान के सालों को खा जाती हैं और एंड में वो वहीं खड़ा होता है जहां था, सिर्फ ज्यादा थका हुआ, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और ज्यादा रिग्रेट के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइकोलॉजी की जो एक्सप्लेन करती है कि आप क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते, क्यों वो एक इंपॉर्टेंट काम आज भी पेंडिंग है, क्यों मोटिवेशन आती है जाती है लेकिन एक्शन कभी नहीं होता। और फिर हम जानेंगे कि पैट्रिक किंग की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड किस तरह इस प्रॉब्लम का सल्यूशन देती है, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी हैवी लेक्चर के। सोचिए एक मोमेंट के लिए, आपके पास एक गोल है, हो सकता है बिजनेस आइडिया हो, कोई स्किल सीखनी हो, फिटनेस शुरू करनी हो या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो। आपके पास टाइम भी है, थोड़ा बहुत रिसोर्सेज भी हैं, फिर भी वो काम आज भी वहां की वहां पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक बहुत ही पुराना सिस्टम यूज कर रहा है जिसका नाम है कंफर्ट सीकिंग। और यह सिस्टम एक चीज से बहुत डरता है, अनसर्टेनिटी। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन एक्चुअली लेजीनेस नहीं है, ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। जब हम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलार्म बजने लगता है। क्या होगा अगर फेल हो गए? क्या लोग हंसेंगे? क्या मुझ में इतनी सलाहियत है? ये डर इतना रियल होता है कि हमारा दिमाग खुद ही एक सोल्यूशन ढूंढ लेता है, और वो सोल्यूशन है कुछ मत करो, कल करना, परसों करना, कभी भी करना, बस आज मत करना। इसके साथ एक और चीज है जो काम बिगाड़ती है, परफेक्शनिज्म। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तब शुरू करूंगा जब मुझे पूरी चीज का पता होगा, लेकिन यह सोच एक ट्रैप है, क्योंकि परफेक्ट प्रेपरेशन की कोई लिमिट नहीं होती। आप YouTube वीडियोस देखते रहते हो, नोट्स लेते रहते हो, प्लान्स बनाते रहते हो, और एक्चुअल काम कभी शुरू नहीं होता। यह सब प्रेपरेशन की दुकान है, प्रोडक्शन की नहीं। पैट्रिक किंग यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट देते हैं। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं पहले, फिर एक्शन करने की सोचते हैं। हम सोचते हैं कि जब दिल करेगा तब करूंगा, लेकिन यह फॉर्मूला उल्टा है। साइंस कहती है कि मोटिवेशन एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। मतलब जब आप शुरू करते हो, चाहे मन ना हो, तो एक रिएक्शन स्टार्ट होती है, और उसी रिएक्शन से मोमेंटम बनता है, उसी मोमेंटम से मोटिवेशन आती है, लेकिन सीड तो आपको ही डालना होता है। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको जिम जाना है। घर पे बैठा हुआ इंसान कह रहा है आज एनर्जी नहीं, कल जाऊंगा। लेकिन अगर वो सिर्फ जूते पहन ले, बस इतना ही करे, तो ब्रेन में कुछ शिफ्ट होता है। वो घर से निकलता है, रोड पे आता है और ज्यादातर वक्त जिम भी पहुंच जाता है। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। सिर्फ एक छोटा सा एक्शन ने पूरी रेजिस्टेंस तोड़ दी। यही कॉन्सेप्ट है जिसे पैट्रिक किंग स्टार्टिंग स्मॉल कहते हैं। रेजिस्टेंस इसलिए नहीं होती कि काम मुश्किल है, रेजिस्टेंस इसलिए होती है कि हम काम को पूरी तरह से एक साथ सोचते हैं। एक 30 पेज रिपोर्ट, ब्रेन डरता है। एक पैराग्राफ लिखना, ब्रेन बोल देता है ठीक है, ये तो हो सकता है। जब आप टास्क को इतना छोटा कर देते हो कि ब्रेन उसे थ्रेट ना समझे, तो आपका अंदर का वॉचडॉग सो जाता है और आप आगे बढ़ जाते हो। एक और चीज जो पैट्रिक किंग बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं वो ये है कि हम अक्सर अपनी फीलिंग्स को अपनी डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरा मन नहीं है, ये एक फीलिंग है, लेकिन इस फीलिंग को डिसीजन बनाना एक चॉइस है, और ये चॉइस आपकी जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो भी थका हुआ फील करते हैं, वो भी डर जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को परमिशन नहीं देते कि वो उनके एक्शंस डिसाइड करें। और यहां आता है डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट। डिसिप्लिन को लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, जैसे ये कोई सुपर ह्यूमन पावर हो जो सिर्फ खास लोगों को मिलती है। लेकिन एक्चुअली डिसिप्लिन सिर्फ एक पैटर्न है जो रिपीटेड एक्शन से बनता है। पहले आप फोर्स करते हो खुद को, फिर वो एक्शन ईजियर लगता है, फिर एक वक्त आता है कि वो आपकी हैबिट बन जाता है, और हैबिट को कोई फोर्स नहीं चाहिए, वो खुद चलने लगती है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो हर रोज सुबह उठ के 20 मिनट पढ़ता है। पहले वीक में वो शायद फोर्स करता था खुद को, लेकिन 3 महीने बाद वो विदाउट थिंकिंग करता है, क्योंकि उसने बार बार वो सीड डाला और अब वो पेड़ बन गया है। यही है कंपाउंडिंग ऑफ एक्शन। छोटे छोटे स्टेप्स बार बार एक बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप स्टार्ट करो। और कॉन्फिडेंस के बारे में,
हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि जब कॉन्फिडेंट होऊंगा तब करूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस भी वैसे ही आती है जैसे मोटिवेशन, एक्शन के बाद, पहले नहीं। जब आप एक छोटा काम कंप्लीट करते हो तो एक सिग्नल जाता है आपके ब्रेन में, मैं ये कर सकता हूं। ये सिग्नल दोबारा काम करने की हिम्मत देता है, और ये बार बार होने से कॉन्फिडेंस एक्चुअली बिल्ड होती है, एम्प्टी सेल्फ टॉक से नहीं। तो अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकली आप क्या करो। पैट्रिक किंग का मैसेज बहुत क्लियर है, अपने काम को एक सुपर छोटे पीस में तोड़ो, इतना छोटा कि आप खुद पे हंसने लगो। मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा, मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, मैं सिर्फ एक ईमेल खोलूंगा। ये छोटी चीज आपको शुरू करा देती है, और जब आप शुरू हो जाते हो तो बहुत ज्यादा बार आप कंटिन्यू भी करते हो, क्योंकि स्टॉपिंग एक्चुअली मुश्किल होता है जब मोमेंटम बन जाए। एक चीज और, अपने दिमाग को डेडलाइन दो, लेकिन खुद पर ज्यादा सख्त मत बनो। अगर आप एक दिन मिस करो, वो जिंदगी का आखिरी दिन नहीं है, लेकिन एक दिन मिस को 2 दिन मत बनाना, और 2 दिन को 1 हफ्ता मत बनाना। रिकवरी हमेशा मुमकिन है, लेकिन सिर्फ तब जब आप फिर से स्टार्ट करो। और आप जानते हो क्या, रीस्टार्ट का भी वही फॉर्मूला है, छोटा शुरू करो, आज ही शुरू करो। सोचिए उन लोगों के बारे में जो आज वहां हैं जहां आप जाना चाहते हो। वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, वो आपसे ज्यादा लकी नहीं थे। ज्यादातर वो बस वो लोग थे जिन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वेट करना बंद करना है। उन्होंने परफेक्ट होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने रेडी फील करने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने स्टार्ट कर दिया और फिर वो रेडी बनते चले गए। आज की वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि सक्सेस सबसे स्मार्ट लोगों के पास नहीं जाती, सक्सेस उन लोगों के पास जाती है जो शुरू करते हैं, पहले वक्त, रेडी होने से पहले, परफेक्ट प्लान बनने से पहले। आपका गोल इस वक्त भी वहां खड़ा है, इंतजार कर रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि आप कितना और इंतजार करोगे। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ फील कराया है, एक काम करो, इस वीडियो के बंद होने के बाद सिर्फ एक छोटा सा स्टेप उठाओ उस काम की तरफ जो आप अरसे से टाल रहे हो। सिर्फ एक, बस एक, और देखो क्या होता है, क्योंकि यही है द साइंस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड।